वृंदावन में प्लॉट लेने वाले हो जाओ सावधान। पहले हमें दी जमीन, कोई सी जमीन दिखाई हमको और कोई सी हमको रजिस्ट्री करवा दी हमारी जमीन की। प्लॉट के नाम पर प्लानिंग नहीं, ठगी का कारोबार। उससे इन्होंने प्रॉपर्टी कमाई हुई है, वो प्रॉपर्टी सीज हो और जो पीड़ित है उनमें बटे। एक जमीन कई खरीदार, आखिर कौन है असली मालिक? धोखाधड़ी करने वाला अनुराग गोयल, जिनका इन्होंने नाम लिया था, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज। हरिद्वार की महिला के साथ अनुराग गोयल ने की धोखाधड़ी। हमारे पास कई फोन आए और कह रहे आपकी बात सुनाई होगी, आपकी कार्रवाई की जाएगी और आपकी सुनवाई होगी और न्याय होगा आपके साथ, लेकिन हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। ब्रिज में सपनों का आशियाना दिखा, भूमाफियाओं ने ठगा। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, हमने हर जगह अपनी गुहार लगाई। लाखों की कमाई गई, प्लॉट किसी और को बेच दिया। हमें 1 साल से ज्यादा हो गया चक्कर लगाते हुए, हमने 1 लाख रुपया ऐसी किराए में खर्च कर दिया होगा हमने आते हुए। हम परेशान हुए। पुलिस की चुप्पी और भूमाफियाओं की दबंगई पर सवाल। पुलिस सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। आज तक कोई एफआईआर नहीं है, 3-4 महीने होने वाले। वृंदावन में जमीन का खेल, पीड़ित न्याय के लिए बेहाल। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, आज से ठीक कुछ महीने पहले मैंने आपको एक खबर एसएसपी कार्यालय से करके दिखाई थी, जिसमें एक महिला हरिद्वार की रहने वाली शोभा पीड़ित हैं। वो यहाँ वृंदावन पहुंची थी और यहाँ उन्होंने जमीन खरीदी थी। सोचा था अपना आगे का जीवन यहाँ पर भगवान की नगरी में रहकर गुजारेंगी, लेकिन उनके साथ में धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी करने वाला अनुराग गोयल, जिनका इन्होंने नाम लिया था, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें से 2 एफआईआर इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। एक मथुरा के रहने वाले व्यक्ति, जिनका नाम सुकेश बंसल है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, और एक वृंदावन से हैं केशव मिश्रा, उन्होंने इनके नाम पर एफआईआर दर्ज कराई है। यानी आप अंदाजा लगाइए, ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे तमाम लोग होंगे जिनके साथ में इन्होंने फ्रॉड किया है और जमीनें जो हैं वो गलत तरीके से इनको बेची गई हैं। यानी एक ही जमीन को कई बार बेच देने वाली जो चीजें हैं वो इस व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं। ऐसा आरोप इनके द्वारा लगाया गया था और इन एफआईआर से ये सिद्ध भी हो रहा है कि ऐसा ये काम करते हैं, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हैं वो बिल्कुल इसी मामले में दर्ज हैं। अगर आप भी मथुरा वृंदावन में प्लॉट खरीदकर ब्रिज नगरी में रहने की सोच रहे हो तो साहब सावधान हो जाइए। यहाँ प्लॉट के नाम पर आपसे आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई हड़प ली जाएगी और प्लॉट के नाम पर सिर्फ धोखा मिलेगा। और अनुराग गोयल जैसे इन 420 भूमाफियाओं के साथ यहाँ की पुलिस दे रही है। जी हाँ, चौंकिए मत, ऐसा आरोप एक पीड़ित महिला ने लगाया है। वृंदावन में जमीन के नाम पर ऐसा खेल चल रहा है जहां एक ही प्लॉट कई लोगों को बेचा जा रहा है। लाखों रुपए देकर अपने सपनों का आशियाना खरीदने वाले लोग अब न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में रहने का सपना लेकर आई महिला अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ना कोई पुलिस सुन रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी। हैरानी की बात तो यह है कि अनुराग गोयल जैसी भूमाफियाओं पर 1 या 2 नहीं बल्कि कई मामले दर्ज हैं। उसके बाद भी मौजूदा पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्यवाही करने की जगह इन्हें ही हल्के धाराओं में मामला दर्ज कर बचा रहा है। हालात ये है कि अपराध करने के बाद भूमाफिया अनुराग गोयल और उनके साथी आजादी से घूम रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपए देने वाली पीड़ित महिला शोभा हरिद्वार से मथुरा न्याय के लिए चक्कर पर चक्कर काट रही है। ऐसे में पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ में शोभा जी मौजूद हैं। शोभा जी, क्या आपने अपना लगातार इसमें बातचीत की, एसएसपी से बातचीत की, पुलिस से बातचीत की, क्या कुछ इसमें रिस्पांस मिला है आपको? हाँ, हम कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हम हरिद्वार से आते हैं, किराया लगाते हैं, परेशान होते हैं। इतनी उम्र के बाद भी हम इतने परेशान हैं, इतनी दुखी हैं कि हमने जमीन यहाँ कैसे खरीद ली। हम इधर आकर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमने हर जगह अपनी गुहार लगाई। हम लोग रजिस्टर कार्यालय भी गए, हम लोग वहाँ भी हमने गुहार लगाई। हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। फिर से दोबारा आपके पास पहुँचे हैं कि कोई सूचना सबको पहुँचे, सब लोग देखें कितना फ्रॉड करते हैं ये लोग, इसके आगे और क्या कार्रवाई हुई, इसलिए हम शिवानी के पास पहुँचे हैं। तो शोभा जी, जब आप एसएसपी ऑफिस गई थी, क्या आपके पास कोई फोन आया पुलिस प्रशासन का, या कोई बातचीत हुई, कोई कार्यवाही के लिए उन्होंने बातचीत कही? हमारे पास कई फोन आए और कह रहे आपकी बात सुनाई होगी, आपकी कार्रवाई की जाएगी और आपकी सुनवाई होगी और न्याय होगा आपके साथ, लेकिन हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। हमने हर जगह गुहार लगाई, हर जगह बोला है हमने और हमारी ना सुनी गई नहीं बात। हम परेशान है बहुत ज्यादा। मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं? कोई कार्यवाही नहीं है उस व्यक्ति के खिलाफ।
ये जो एफआईआर है ये आपको कैसे मिली? हम वहाँ गए, हमने अपने हमारे वकील हैं नरेंद्र गोस्वामी, उनके द्वारा हमने गुहार लगाई कि आप हमारी सुनिए, आप इन लोगों को, ये हम लोगों को बहुत परेशान किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। फिर नरेंद्र गोस्वामी ने हमारे लिए बहुत आगे हमारी मदद कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, इसलिए कि आप परेशान मत होइए, हम आपकी गुहार आगे तक ले जाएंगे, रजिस्ट्रार कार्यालय भी ले जाएंगे, हर जगह हम SP CO कार्यालय, हर जगह पुलिस कर्मचारी हैं और कोई नहीं सुनते हैं, सब खाए हुए पैसे खा लेते हैं और बस बदल जाते हैं। ये जो अनुराग गोयल हैं, इनके अलावा और कौन-कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके साथ में फ्रॉड किया था? हमारे वो ये हैं अनुराग जवाहर मेघ सिंह चौधरी जी हैं और कुशाग्र जी हैं और अनुराग गोयल जी हैं और जवाहर चौधरी जी हैं हमारे चौधरी। ये हमारे लिए हमें बहुत परेशान कर रखा है, हम लोगों को साहस दे रहे थे कि हम करेंगे, कुछ भी नहीं किया। हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया चक्कर लगाते हुए, हमने 1 लाख रुपया ऐसी किराए में खर्च कर दिया होगा हमने आते हुए, हम परेशान हुए। किस तरीके से फंसाया आपको? हमें पहले हमें दी जमीन, कोई सी जमीन दिखाई हमको और कोई सी हमको रजिस्ट्री करवा दी हमारी जमीन की, और ये इन लोगों ने कहा कि नहीं आपको सही मिलेगी और आपके साथ न्याय होगा। ये जमीन हमें दिलाई, इसके बाद हमें कोई वो नहीं, हमें पता चला बाद में जब हम बाउंड्री बनवाने गए तब हमें पता चला कि हमारी ये जमीन ऑलरेडी पहले से बिकी थी। 2-2, 4-4 लोगों को ये जमीन बेच रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ किया। किसी का पैसा मेहनत का है, हम लोगों ने कहा था यहाँ भक्ति करेंगे, इसके बाद हमारा पैसा ऐसे खाली, हम लोग गरीब आदमी इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं हम कि इतना पैसा लगा सकें और दे सकें, हम इसलिए बहुत परेशान हैं। आगे क्या कार्रवाई है आप बताइए, हम परेशानी से हम बहुत पीड़ित हैं, हम लोग दुखी हो गए हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र गोस्वामी ने वृंदावन में चल रहे प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में कई परतें खोली हैं, सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी जी भी इस वक्त मेरे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये एफआईआर मुझे दी गई हैं। सर, जिस तरीके से ये एफआईआर सामने आई है और अनुराग गोयल जिन पर ये आरोप लगा रही हैं, शोभा जी हरिद्वार से हैं, लगातार पीड़ित हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही अभी तक सामने नहीं आई है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्या कहना है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। वैसे मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये श्लोक कुमार जी जो SSP हैं बड़े ईमानदार हैं और मैंने बड़ी उनके चर्चे लोगों से सुने, तो इसीलिए देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने 6/4/2026 को इनको एक अरेस्ट की हरिद्वार से, इन्होंने ही की, और ये 10/4 को इनको डिलीवर भी हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके 20 दिन बाद स्वयं ये आकर SSP साहब से मिली, तब शायद आपसे भी शायद इनका इंटरव्यू एक हुआ होगा, तो वहां से एक आजकल स्लिप ये लोग देने लगे हैं प्रूफ की कि कोई SSP साहब के पास आया था। तो ये देखिए, ये आपकी 28/4/2026 की स्लिप है, राइट, जब ये वहां पे जाके SSP साहब से मिली हैं और विस्तृत FIR दी है, क्योंकि ये अनुराग गोयल तो इसके किंग पिन है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने कोई जमीन ली और उन्होंने अपने एजेंट रख रखे हैं, चाहे वो जवाहर चौधरी हैं या मेघ सिंह हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जमीन को दिखाते हैं, कस्टमर्स को बुलाते हैं, अपनी गवाही भी लगाते हैं, रजिस्ट्री भी कराते हैं, और जिस किसान से उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या है कि बेनामा तो होता नहीं है, तो एग्रीमेंट जमीन किसान के नाम रहती है, तो उस किसान से वो लोग जमीन को ट्रांसफर करवा देते हैं। तो किसान कोई हरि सिंह जी हैं, उनसे उन्होंने जमीन को ट्रांसफर करा दिया। तो मैंने ये पूरी विस्तृत एक FIR लिखी थी करीब 20 पेज की, और उसके बाद फिर मैंने SSP साहब को 23/5/2026 को एक अनुस्मारक भेजा, यानी एक रिमाइंडर भेजा, और मेरी उनसे फोन पे भी बात हुई कि इस प्रकरण में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कोई पाल CO साहब हैं उनसे फोन किया, और उनकी महिलाओं के प्रति ये संवेदना है, जैसे ही मैंने कहा कि मैंने एक सुधा CO सदर, CO वृंदावन, कोई पाल है, मुझे आगे का नाम नहीं पता, तो पाल साहब ने कहा कि मैंने उनको प्रकरण समझाया, उन्होंने कहा नहीं अभी मैं ऑफिस में नहीं, उन्होंने फोन काटते। ये संवेदना है उत्तर प्रदेश पुलिस की एक वरिष्ठ महिला के प्रति, जहां हम इतनी महिलाओं की उत्थान की बात करते हैं। फिर उसके बाद इनका जो पैटर्न है वो मैंने समझने की कोशिश की, तो ये पूरा जो क्राइम का पैटर्न है वो इस तरह का है कि इनकी जो FIR होती है वो संगीन सेक्शंस में होती हैं, 467-68 लगाई जाती है, जैसे कि आप इन FIRs में जो आपके पास है देखना, इसमें 467, 68, 420 वगैरह के मुकदमे लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में पुलिस घालमेल करके इन मुकदमों को 420 और 406 में कन्वर्ट कर दी है, जिसमें कि मतलब कि सुनवाई नहीं होनी है। तो 420, 406 में क्या 7 साल तक की कैद है। 7 साल तक की कैद जब होती है तो पुलिस क्या है कि अरेस्ट नहीं कर सकती है, पुलिस अपने हाथ खड़ा कर देती है। तो ये 2 जो FIR हैं उन लोगों के साथ हुआ है, और अगर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जाए तो मैं समझता हूँ कि 50 और 60 FIR हैं,
और पूरा रैकेट ये चला रहे हैं और पॉलिटिकल इनका इन्फ्लुएंस है। जैसा कि आप इनके फोटो देख रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ हैं। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं और इस तरह से शोषण कर रहे हैं लोगों का। ये वही पीड़ित महिलाएं हैं। तो मेरा एक बार आपके थ्रू एसएसपी साहब से फिर से निवेदन है, संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके यू आर होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, थोड़ा अपने अंदर की आग जगाइए और इसको पहले जेल के अंदर डालिए। आज ये भूमाफिया खुले घूम रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, राइट। ये हालत है यूपी पुलिस की। तो बस मुझे ये कहना है इनके बारे में। ये पूरा पैटर्न है, देखना, ये देखिए, ये कोई सुकेश बंसल जी हैं, इन्होंने एफआईआर लिखी 467, 68, 71, 120, 504, 323 में जेल जाना चाहिए एफआईआर लिखते ही, लेकिन ले दे के पैसा पुलिस ने तो ये कर दिया 420, 406 भी। बताओ 420, 406 में क्या 7 साल की कैद है, तो फिर अरेस्ट नहीं होगा, खड़े खड़े बेल हो जाएगी। मंसूबे इनके बढ़ रहे हैं। ये 24 की घटना है, अब इनके साथ घटना घट गई, एक के साथ और घटना घट गई, और 85 केस हैं जिनके जो मेरे से बने हुए हैं टच में, लेकिन मेरे पास जिनका केस है मैं उन्हीं को हैंडल करता हूँ। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा जागिए, राइट, और महिलाओं के प्रति कम से कम संवेदनशीलता दिखाइए। ये बाबा का नाम सुन के कि बाबा की सरकार है, ये हरिद्वार से आई है और मैंने कहा कि शायद न्याय मिलेगा आपको। अब ये पुलिस फोर्स के ऊपर है, नहीं तो हम कोर्ट की कार्रवाई तो करेंगे ही। यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिला के ऐसे कई पीड़ित हैं जो इस तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। एक पूरा सिंडिकेट है, एक पैटर्न है, प्रॉपर्टी बनाई हुई है। इस क्राइम रिलेटेड जो भी इन्होंने किया है क्राइम, उससे इन्होंने प्रॉपर्टी कमाई हुई है। वो प्रॉपर्टी सीज हो और जो पीड़ित है उनमें बटे। इनकी सबकी प्रॉपर्टी कोर्ट को होनी चाहिए। इन्होंने एक एक प्लॉट को 2-2 बार बेच दिया है। तो बताओ इससे बड़ी संगीन घटना क्या हो सकती है वृंदावन के अंदर। पुलिस सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। आज तक कोई एफआईआर नहीं है, 3-4 महीने होने वाले। कौन सी जांच कर रहे हैं सीओ साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि एक महिला पीड़ित हरिद्वार से यहाँ चल के आ रही है, 2-2, 3-3 बार चल के आ रही है, आपकी जांच पर जांच हो रही है, वो भी उसके प्रति जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसकी और एफआईआर हैं बहुत सारी। तो ये पुलिस की कार्यशैली को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिम्मेदार तरीके से कोई एक रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। रिस्पॉन्स पुलिस चाहे तो 1 मिनट का खेल है, इनको न्याय मिल जाएगा, लेकिन पुलिस चाहती नहीं है। अभी कोई एफआईआर नहीं हुई और एफआईआर हो जाए तो अरेस्टिंग तक नहीं होगी। आई एम सो श्योर। आप फोटोज देखिए कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। राजनाथ सिंह के साथ फोटो हैं इनके। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक भूमाफिया लोगों के सपनों और उनकी जिंदगी भर की कमाई से खेलते रहेंगे, और क्या पुलिस व प्रशासन ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, या फिर पीड़ितों को यूं ही न्याय के लिए भटकना पड़ेगा। देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से महिला शोभा जो लगातार हरिद्वार से मथुरा आ रही हैं, और जिस तरीके की एफआईआर सामने आई हैं, ये प्रूफ करती हैं, साफ तौर पर साबित करती हैं ऐसे कई लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, जिन्होंने वहां बिकी हुई जमीनों को खरीदा और आज वो पीड़ित हैं, लेकिन किसी भी तरीके की ना कोई कार्रवाई सामने आ रही है। और लगातार एक महिला जो लगातार चक्कर काट रही हैं, लेकिन ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है और ना ही उनको न्याय मिल पा रहा है, और ना ही किसी भी तरीके का सही रिस्पॉन्स पुलिस के द्वारा इनको मिल पा रहा है। एक बड़ा सवाल है, अब देखना यही है कि क्या इसी तरीके से ये दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं, या सख्त एक कार्यवाही पुलिस प्रशासन, मथुरा पुलिस प्रशासन के द्वारा देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ। शिवांगी चौधरी, नमस्कार। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers. GLA University.